क्या कोई शख्स सांप काटने से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 28 बार मर सकता है, मरकर जिंदा हो सकता है? क्या कोई महिला 28 या 29 बार सांप के काटने से मर सकती है? और भी कई लोग बार बार मर सकते हैं। आप सभी का जवाब होगा ऐसा नहीं होता। लेकिन साहब, ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 2019 से लेकर 2022 के बीच में अफसरों ने सर्पदंश के नाम पे 4 लाख रुपए प्रति मौत का मुआवजा कुछ इस तरीके से बांटा कि 47 लोगों को बार बार मारकर जिंदा किया और कुल 11 करोड़ 26 लाख रुपए डकार लिए। इनमें से कई लोग जिंदा हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम पर ये राशि निकल गई। कोई अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है तो कोई अपने खेतों को जोतने के लिए तैयार कर रहा है। अफसर इनके नाम पर राशि डकार गए और पूरे मामले को दबा दिया, लेकिन जांच में खुलासा हो गया और अब इनमें से कई लोग जेल में हैं, कई लोग जमानत पर हैं। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। और एमपी का सिवनी जिले की केवलारी तहसील में तो गजब ढा दिया है अफसरों ने। यहाँ 2019 से 2022 के बीच जब कोविड-19 चल रहा था, हर कोई कोविड में लगा था, तब यहाँ के राजस्व अफसर और कुछ अन्य विभागों के अफसर खामोशी से एक घोटाले को अंजाम दे रहे थे। ये घोटाला था संबल योजना के तहत मौतों में, सर्पदंश से होने वाली मौतों में मिलने वाली मुआवजा राशि का। दरअसल आप सभी जानते हैं कि सर्पदंश से 4 लाख रुपए की राशि मिलती है और ये राशि को हड़पने के लिए अफसरों ने एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने बार बार 47 लोगों को चुनाव किया और उनको बार बार मारा। यानी रिकॉर्ड में उनको कहा गया कि इनकी मौत हो गई सर्पदंश से, उनको मुआवजा मिल गया। फिर एक प्रकरण तैयार हुआ, फिर उनकी मौत बता दी गई। इस तरीके से किसी को 27 बार मारा गया, किसी को 28 बार, किसी को 29 बार। कई लोग ऐसे हैं जिनकी बार बार मौत हुई, लेकिन कागज़ों पर इनमें से ज़्यादातर जिंदा है। और अब इस पूरे मामले में हालात ये है कि जांच की बात की जा रही है। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी, 2019 से 22 के बीच में केवलारी तहसील में एक बाबू द्वारा, जिसका नाम सचिन दहायत है, काफ़ी सारे आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में राशि जो है अन्यत्र अकाउंटों में ट्रांसफ़र करी थी। ये लगभग 11 करोड़ 26 लाख का घोटाला बताया गया था, जिसकी उस समय विधिवत जांच कराई गई थी। अभी वित्त विभाग द्वारा एक जांच रिपोर्ट सबमिट भी की गई है। सचिन दहायत को तत्काल उसी समय विभागीय जांच कर टर्मिनेट भी कर दिया गया था, उसको गिरफ्तार भी किया गया था और अभी भी वो जेल में ही है। साथ ही उस समय लगभग 37 आरोपी और बनाए गए थे और 21 की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो जो वित्त विभाग द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कौन से आपने मुझे टेलीफोन कर लिया करो, आप मेरे परिवार के लोग हैं यार। केवलारी वाला 2019 से 2022 का मामला है सर। उसकी जांच करिए। उसकी जांच हो चुकी है सर। मैं सर उसमें 57 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। उसमें 3 लोगों के ऊपर डी शुरू हो चुकी है, 2 लोग बर्खास्त हो चुके हैं। इतनी बढ़िया कार्रवाई की। वित्त विभाग के निर्देश पे सिवनी जिले में केवलारी तहसील के जो बिल हैं उनकी हमारी टीम ने जांच करी थी। जांच लगभग जो है हमारी 1 वर्ष के आसपास चली और उसमें हमने तमाम जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित बिल थे उनकी जांच करी थी। जैसे सर्पदंश के हैं, पानी में डूबने से किसी व्यक्ति की मौत होने पे जो शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, कोटवारों का वेतन है। एक लंबी विस्तृत जांच हम लोग ने करी थी और जांच के बाद हमने पाया कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए का इसमें गबन हुआ है। 47 ऐसे लोग हैं जिनके खाते में ये गबन का पैसा गया है। इसके अलावा जिन लोगों के लॉगिन पासवर्ड से ये गबन हुआ है, उनके भी नाम हमने कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किए हैं। ये बता पाए तो ये जो लोग हैं, क्या एक ही व्यक्ति के नाम पे निकले हैं पैसे के? हाँ, इसमें हमने पाया है कि जो सर्पदंश के से मृत्यु होने पे 4 लाख की राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, एक द्वारका बाई के नाम पे 29 बार निकली है, एक श्री राम के नाम से
लगभग 28-30 बार उनके नाम से भी निकली है। फर्जी देयक तैयार करके राशि का हरण किया गया है। तो कोविड-19 के दौरान पूरा देश और दुनिया जहां मानवता के लिए, मानवता को बचाने के लिए जुटी हुई थी, वहीं पर सिवनी जिले की इस केवलारी तहसील के अफसर, लेखा और कोष के साथ राजस्व विभाग के अफसर एक अलग ही घोटाले को अंजाम दे रहे थे। ये था सर्पदंश के नाम पर मौतें बताकर करोड़ों रुपए डकाने का। 11 करोड़ 26 लाख रुपए मामूली रकम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। कई लोग जिनके खातों में राशि गई है उनकी जमानत हो गई है। मुख्य आरोपी फिलहाल जेल में है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नुकसान हुआ है शासन की, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। देखते रहिए CB लाइव।